आजादी के 79 साल, फिर भी एक गंभीर सवाल। हमारा देश आजादी का जश्न मनाता है हर साल 15 अगस्त को। हमारा देश चांद तक पहुंचने की बात कर रहा है। हमारा देश दुनिया की बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन रहा है। ऐसा बताया जाता है कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन फिर भी आज एक ऐसा सवाल, एक चुभता सवाल कि इस देश को आगे ले जाने वाला जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो सचमुच में आजाद हैं? भारत का संविधान जो दुनिया के बेहतरीन दस्तावेजों में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक है, इस किताब में लिखा है एक वादा एक गारंटी। आर्टिकल 21A में आसान भाषा में शिक्षा तक का अधिकार। कानून कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। अब आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी कानून तो बन गया, पर सवाल वही है, क्या कागज पर आजादी मिली या ये आजादी हमारे बच्चों को क्लासरूम में मिली, उनके पढ़ने के तौर तरीके में मिली? क्या वो सच में आजाद हैं? जो दिखता तो नहीं है। हमारे शिक्षा का अधिकार कानून साफ कहता है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड या प्रताड़ना देना एक अपराध है। लेकिन जब एक बच्चे से सवाल पूछा जाता है या वो बच्चा सवाल पूछने से डरता है, तो क्या ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है? मेंटल टॉर्चर नहीं है? जब हर गलती पर उसे डांटा जाता है, क्या उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं टूटता? लॉ ने, कानून ने तो सजा पर रोक लगा दी, पर क्या हम अपने क्लासरूम को, हम अपने बच्चों को डर की इस जेल से आज भी आजाद कर पाए हैं? ये एक चुभता हुआ सवाल है। शिक्षा के अधिकार या राइट टू एजुकेशन का मकसद बच्चों में क्यूरियोसिटी और एक रचनात्मकता जगाना था, है या था, पर हमने उसे नंबरों की दौड़ बना दिया। तुम्हारे नंबर 95% क्यों नहीं आए? शर्मा जी के बेटे के नंबर देखो। इस दौड़ में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो पीछे छूट जाता है। सीखने का जो आनंद होना चाहिए वो एक बोझ बन जाता है। हम डिग्रीधारी बना रहे हैं, विचारक नहीं। हम उन्हें कानूनी हक दे रहे हैं, पर उनके सोचने की आजादी को छीन लिया है। ये कैसी आजादी है? ये चुभता हुआ सवाल, आजादी के इतने सालों के बाद भी एक गंभीर सवाल। तो क्या है असली आजादी? क्या है असली शैक्षिक आजादी जो हमारे बच्चों को और हिंदुस्तान को आगे ले जाएगी? वो आजादी ये है कि रटने के डर से आजादी चाहिए। सवाल पूछने पे डरना और मेंटल टॉर्चर होना कि हम सवाल पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, इस डर से आजादी चाहिए। सवाल पूछने का हौसला चाहिए, गलती करना और उससे सीखने का मौका चाहिए। मार्कशीट से आगे अपने टैलेंट को पहचानने का मौका चाहिए। आजादी का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज जाना नहीं, बल्कि वहां खिलना है, अपने को निखारना है। यह आजादी कोई सरकार अकेले नहीं देगी। इसके लिए हम सबको, माता पिता, शिक्षक, नागरिक, आगे आना होगा। आइए एक प्रण लें आजादी के इस शुभ अवसर पर कि माता पिता के तौर पर हम अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी को अहमियत देंगे। हम उन्हें बताएंगे फेल होना बुरी बात नहीं, नाकामयाबी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। दूसरा, शिक्षक के तौर पर हम क्लासरूम को एक सेफ स्पेस बनाएंगे जहां हर सवाल का, हर क्वेश्चन का स्वागत होगा। उनको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। उनको शाबाशी देनी होगी कि आपने सवाल पूछा, ये आपने सबसे अच्छा काम किया, और हर बच्चे को सम्मान मिलेगा। याद रखिए, RTE कानून आपको ये ताकत देता है। नागरिक के तौर पर अगर कोई बच्चा हमें बाहर छोटू की तरह, जिनको छोटू के नाम से मोस्टली ढाबों पे बर्तन साफ करते हुए, टेबल साफ करते हुए, ठेलों पे बर्तन धोते हुए, चाय के झूठे गिलास धोते हुए दिखेगा, तो हम चुप नहीं रहेंगे। 1098-1098 पर कॉल करेंगे और उसकी शिक्षा के हक के लिए आवाज उठाएंगे। एक देश सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं, अपने नागरिकों की सोच से महान बनता है, और इस सोच की नींव हमारे क्लासरूम में रखी जाती है। याद रखिएगा। आइए हम अपने क्लासरूम को सच में आजाद बनाएं, इस सोच को हर भारतीय तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि बच्चों की शैक्षिक, बच्चों की शारीरिक, बच्चों की मानसिक आजादी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। धन्यवाद। एक बार फिर इस चुपते हुए सवाल का कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
और इस आज़ादी के परचम को और इस आज़ादी को आगे ले जाने वाले हमारा जो भविष्य है, उनको असली आज़ादी कब मिलेगी, इस पे हमको बात करनी पड़ेगी, इस पे हमको सोचना पड़ेगा और इस पे आगे हमको कार्य भी करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।